नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। साथियों, जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर पढ़ा था उस पर बेस 50 एमसीक्यू को करेंगे। ये देखने को मिलता है कि इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपका जो कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है उसमें भी न्यूमेरिकल्स कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देखा होगा तो आपको अंदाजा लगा होगा। तो साथियों, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, बिजी काफ़ी शेड्यूल रहता है, समय का भी अभाव रहता है और अन्य भी क्लासेस लेने रहते हैं, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अब से आपकी क्लास कंटिन्यू ली जाएगी। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सेशन में के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत में बेसिक प्रश्न रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20-25 के बाद से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखना, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट पूछ रहा है तो आपको बताओगे कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, यानी विद्युत आवेश को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो आप चार्ज को किससे दर्शाते हो? क्यू से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो आप क्या बताओगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लास में सब हमने चर्चा किया हुआ था इस पे, इसलिए इस पे ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। विच पार्टिकल हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। तो आप क्या बताओगे? न्यूट्रॉन के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। ये ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। पांचवा क्वेश्चन, लाइक चार्जेस ऑलवेज, लाइक चार्जेस क्या करता है? रिपेल करता है। जो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे से दूर भागता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। आठवां प्रश्न है, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा राशि है। तो आप बताओगे इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है? तो स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, एग्जाम में ये पूछता है कौन सी क्वांटिटी है। नवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इक्वेशन, यानी आवेश का क्वांटीकरण किस समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है। तो Q इक्वल टू एन ई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वांटिजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E इक्वल टू, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, वो E का वैल्यू होता है, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम जो चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो ये आप बताओगे 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, जो कूलम का नियम है किस पर लागू होता है। तो आप बताया गया था केवल स्टेशनरी पॉइंट चार्जर और फिक्स चार्जर पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में ये फोर्स को बताता है जो कूलम्स लॉ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कूलम्स कांस्टेंट जो के है इसका वैल्यू क्या होता है। तो 9 इंटू 10⁻9 NM ऑब्लिक सी स्क्वायर, NM स्क्वायर ऑब्लिक सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो फोर्स था वो क्या था? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे शुरू होंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स, अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर था तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा जो फोर्स होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, इफ द चार्ज ऑन ईच बॉडी इज डबल्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स, यदि दो
दोनों पिंड के आवेश दुगुनी कर दी जाए तो कितना बल कितना हो जाएगा। तो जो फोर्स है, अगर चार्ज को डबल किया जा रहा है 2Q इंटू 2Q, तो आप क्या बताओगे 4Q हो जा रहा है। तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी जो है वो इंसुलेटर है। 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो इसमें सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम कंडक्टर है, तो केवल रबर बच गया। रबर आपका क्या इंसुलेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चार्जिंग अ बॉडी बाय रबिंग इज कॉल्ड। मतलब रब के द्वारा किसको चार्ज किया था, तो उसको फ्रिक्शनल घर्षण चार्जर को रब करके चार्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व्स, यानी चालन द्वारा आवेशित करने में क्या होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज। आपको बताया गया था जो कंडक्शन के जो चार्ज करते हैं तो दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना आवश्यक है। तो कंडक्टर का मतलब कंडक्शन इन्वॉल्व होता है चार्जिंग के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, चार्जिंग बाय इंडक्शन टेक्स प्लेस। तो जो इंडक्शन था ये विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट के होता है। चार्जिंग जो इंडक्शन के द्वारा होता है, इसको इंडक्ट करते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसका नजदीक ले जाओगे तो दूसरे बॉडी में न्यूट्रल बॉडी में ऑटोमेटिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है इंडक्शन के द्वारा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 24, अ न्यूट्रल बॉडी कंटेन्स। एक उदासीन बॉडी क्या करता है, तो इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर दोनों इक्वल है तब तो वो न्यूट्रल, तब तो उदासीन है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां देखना दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। 26वां क्वेश्चन, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज रॉड टचेज अ न्यूट्रल कंडक्टर द कंडक्टर बिकम्स। तो कंडक्टर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा जब पॉजिटिव चार्ज रॉड उसको न्यूट्रल कंडक्टर को टच करेगा। तो 27वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन डैश ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पे रहता है। जो विद्युत है हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर सतह पे रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा सतह। 28वां क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द मीडियम इज। तो जब मीडियम एयर या वैक्यूम होगा तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स। इफ डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो इसको देखिएगा आप, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे यानी 1/1 का होल स्क्वायर, तो 1/1/4। तो ये हो जाएगा 4, ये 4 चला गया ऊपर तो क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, कूलम के नियम का सही सूत्र क्या है। तो फोर्स इक्वल टू क्या कहते हैं, यहाँ पे छूट गया है। तो फोर्स इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका दिया नहीं गया। तो के इंटू Q1 इंटू Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर जो कूलम का फोर्स का सही नियम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बताओगे क्वांटाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वांटाइजेशन इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। 32वां क्वेश्चन है, इफ द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज। तो इसका देख लेना 4.8 ऑब्लिक 1.6 और 10⁻19 से 10⁻19 कूलम कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 3, इसका सही का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सिल्वर है चांदी वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट्स अलोंग दी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मतलब दो आवेशों के बीच विद्युतस्थैतिक बल किस दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो दो चार्जेस के जो लाइन ज्वाइनिंग होता है, जैसे ये आपका हो गया Q1 और ये हो गया Q2, तो इसके बीच में जो लाइन बन रहा है इसके लिए वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, विच लॉ स्टेट्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा लॉ कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो इसके बीच में फोर्स क्या होगा? तो आप क्या होगे? अट्रैक्टिव फोर्स। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इसके बीच में होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। 37वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग। तो फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है, लेकिन इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण है, ये मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, दी एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या है? फराड पर मिनट, फराड पर मीटर, F/m। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है इफ टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर ब्रॉट इनटू अ कांटेक्ट। दो को यानी स्फेरिकल चार्ज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए, देन आफ्टर सेपरेशन दे विल बी। तो सेपरेशन के बाद क्या होगा? तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, Coulomb's law is analogous to which other law because both follow the inverse square law। Coulomb's law किस नियम के समान है? क्योंकि दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के समान कूलम्ब्स लॉ को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे दोस्तों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बिकम्स 3 टाइम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/9 टाइम्स। डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, 1/9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखना दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। तो इसमें देखोगे प्लास्टिक जो है वो कंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन। दो चार्ज के बीच में फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मेनली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट द नीट चार्ज इज। तो नीट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा तो नीट चार्ज उस पर जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा दोस्तों आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग का उदाहरण? तो जो लाइटनिंग है, जो बिजली जो चमकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग का उदाहरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो बिजली चमकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग का उदाहरण है। आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो लाइक चार्ज और अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों असत्य है। तो तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज्ड। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड भी होता है, क्वांटाइज भी होता है। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो 50 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन कर पाए, आउट ऑफ 50 और कितना नंबर आ पाया। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। काफी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन, यही जो प्रश्न थे जो एग्जाम में से बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज का एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक चैप्टर है और इसे बेसिक ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको सभी करा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट होगा। आप बोलोगे तो हम मिसलेनियस पार्ट भी शुरुआत कर सकते हैं। मिसलेनियस मतलब कि जो कम्युनिकेशन के जो चैप्टर्स हैं उनको भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स के ही हम करेंगे और हमारा रेगुलर क्लास चलेगा दोस्तों, ये हम वादा करते हैं आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप
अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और आपको टेंशन नहीं लेना है क्लास